पुराने जमाने की बात है। दमिश्क के मशहूर बाजार के कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान थी। ये दुकान थी अहमद की। अहमद पैदाइशी अंधा था, लेकिन अल्लाह ने अगर उसकी आंखों की रोशनी ली थी तो उसे एक ऐसा हुनर दिया था जो अच्छे अच्छे आंख वालों के पास नहीं था। अहमद इत्र फरोश था। उसकी नाक इतनी तेज थी कि वो हवा सूंघ कर बता सकता था कि कौन सा फूल किस बाग में खिला है। वो जड़ी बूटियों और फूलों को मिलाकर ऐसा इत्र बनाता था कि लगाने वाले का रूह तक महक जाए। लेकिन अहमद बहुत गरीब था। उसकी दुकान शहर के अमीर व्यापारियों की बड़ी दुकानों के पीछे छुपी हुई थी। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी उसे और उसकी 8 साल की मासूम बेटी ज़ैनब को भूखे पेट सोना पड़ता था। अहमद की बीवी का इंतकाल हो चुका था और अब ज़ैनब ही उसकी लाठी और उसकी आंखें थी। एक दिन सख्त सर्दी की सुबह थी। अहमद अपनी दुकान पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। ज़ैनब ठंड से ठिठुर रही थी क्योंकि उसके पास पहनने को गर्म कोट नहीं था। अहमद ने महसूस किया कि बेटी कांप रही है। उसने अपनी पुरानी शॉल उतारकर बेटी को ओढ़ा दी। बाबा, आपको ठंड लगेगी, ज़ैनब ने कहा। नहीं बेटी, मेरे पास अल्लाह के नाम की गर्मी है, तू फिक्र ना कर। आज अगर कोई ग्राहक आया तो तेरे लिए गर्म कोट और हलवा लेकर आऊंगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और बाप का साया उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह लिखें। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाती है। उसी बाजार में ठीक सामने एक बहुत बड़ी और आलीशान दुकान थी कासिम की। कासिम शहर का सबसे अमीर लेकिन सबसे बेईमान इत्र व्यापारी था। वो इत्र में पानी और सस्ता तेल मिलाता था, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ग्राहकों को ठग लेता था। उसे अहमद से सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि एक अंधा फकीर उसके बाजार की रौनक खराब कर रहा है। वो हमेशा अहमद को वहां से भगाने की फिराक में रहता था। उन्हीं दिनों दमिश्क के बादशाह सुल्तान मिर्जा को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। हुआ यूं कि बादशाह शिकार खेलने जंगल गए थे। वहां उन्होंने एक अजीब सा फूल सूंघ लिया। महल वापस आते ही बादशाह बीमार पड़ गए, लेकिन ये बीमारी बुखार या दर्द की नहीं थी। बादशाह के शरीर से एक बहुत ही भयानक और सड़ी हुई बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी तेज थी कि शाही हकीम, वजीर और खुद रानियां भी बादशाह के पास खड़े नहीं हो सकते थे। पूरा महल इत्र और अगरबत्तियों से महकाया गया, लेकिन बादशाह के शरीर की बदबू के आगे सब फेल हो गया। बादशाह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो शर्मिंदगी से मर रहे थे। उन्होंने ऐलान करवा दिया, जो कोई भी मेरे इस मर्ज का इलाज करेगा और इस बदबू को खत्म करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर कोई नाकाम हुआ तो उसे कोड़े मारे जाएंगे। बड़े बड़े हकीम आए, दवाएं दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदबू बढ़ती गई। आखिरकार एक बूढ़े सूफी बुजुर्ग ने बताया, सुल्तान, ये बीमारी जिस्मानी नहीं, रूहानी असर है। इसका इलाज किसी दवा में नहीं, बल्कि कस्तूरी खास में है। एक ऐसी कस्तूरी जो 100 साल पुराने हिरन से मिली हो और जिसे किसी बेहद नेक और ईमानदार इंसान ने अपने हाथों से तैयार किया हो। सिर्फ वही खुशबू इस बदबू को काट सकती है। शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। कासिम ने जब ये सुना तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने सोचा यही मौका है बादशाह की नज़र में चढ़ने का और ढेर सारी दौलत कमाने का। कासिम ने अपने गोदाम से सबसे महंगी बोतल निकाली, उसमें ढेर सारी खुशबूदार चीज़ें मिलाईं और दावा किया कि ये कस्तूरी खास है। उधर अहमद अपनी छोटी दुकान में बैठा था। ज़ैनब ने उसे बादशाह के ऐलान के बारे में बताया। अहमद का चेहरा संजीदा हो गया। उसने ज़ैनब से कहा, बेटी, दुकान का शटर गिरा दे और मुझे घर के अंदर ले चल। अहमद अपने घर के खुफिया कोने में गया। वहां उसने ज़मीन खोदकर एक छोटा सा संदूक निकाला। उस संदूक के अंदर कांच की एक बहुत छोटी शीशी थी, जिसे कपड़ों की कई तहों में लपेटा गया था। जैसे ही कपड़ा हटा, पूरे घर में एक जन्नती खुशबू फैल गई। ज़ैनब हैरान रह गई। बाबा, ये क्या है? इतनी प्यारी खुशबू तो आज तक मैंने नहीं सूंघी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, ये मेरे परदादा की निशानी है। ये असली कस्तूरी है। मेरे वालिद ने कहा था कि इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब किसी की जान या इज्जत पर बनाए। आज बादशाह मुसीबत में है और बादशाह की इज्जत मतलब पूरी रियाया की इज्जत। मैं इसे बादशाह को तोहफे में दूंगा। मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगा। अहमद की नीयत बिल्कुल साफ थी। वो इसे बेचना नहीं चाहता था, बस मदद करना चाहता था। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। अहमद की झोपड़ी की टूटी खिड़की से कासिम का एक नौकर ये सब देख और सुन रहा था। वो दौड़कर कासिम के पास गया और उसे सब बता दिया। कासिम गुस्से से लाल हो गया। वो अंधा फकीर, उसके पास इतनी कीमती चीज, अगर वो बादशाह के पास पहुंच गया तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी।
मुझे वो कस्तूरी हर हाल में चाहिए। कासिम जानता था कि वो अहमद से कस्तूरी खरीद नहीं सकता, क्योंकि अहमद बिकाऊ नहीं था। इसलिए उसने एक घिनौनी चाल चली। अगले दिन सुबह जब अहमद फज्र की नमाज के लिए मस्जिद गया हुआ था और जैनब घर पर अकेली थी, कासिम का नौकर एक भेस बदलकर वहां आया। उसने जैनब से कहा, बेटी, तेरे बाबा मस्जिद की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट लगी है। उन्होंने जल्दी से वो दवा वाली शीशी मंगवाई है ताकि हकीम साहब को दे सके। मासूम जैनब घबरा गई। उसे अपने बाबा से बहुत प्यार था। उसने बिना सोचे समझे वो संदूक निकाला और उस आदमी को दे दिया। जल्दी जाओ अंकल, मेरे बाबा को बचा लो, वो रोते हुए बोली। नौकर ने शीशी ली और वहां से रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद जब अहमद मस्जिद से वापस आया तो जैनब ने उसे बताया कि उसने दवा भेज दी है। अहमद सन्न रह गया। बेटी, तूने क्या किया? मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, वो कोई ठग था। अहमद समझ गया कि यह जरूर कासिम की हरकत है। वो दौड़ता हुआ ठोकरे खाता हुआ कासिम की दुकान की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कासिम वो शीशी लेकर शाही महल की तरफ निकल चुका था। दोस्तों, एक मासूम बच्ची के भोलेपन का फायदा उठाकर शैतान ने बाजी मार ली। क्या आपको लगता है कि अल्लाह इस बेईमानी का बदला लेगा? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें कि सच्चाई की जीत कैसे होती है। कासिम शाही दरबार में पहुंचा। बादशाह दर्द और शर्मिंदगी से तड़प रहे थे। दरबारी मुंह पर कपड़ा रखे खड़े थे। कासिम ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं कासिम, इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी, आपके लिए वो कस्तूरी ये खास लाया हूं जिसे तैयार करने में मेरे खानदान को 100 साल लग गए। उसने वही शीशी निकाली। ढक्कन खुलते ही दरबार में खुशबू फैल गई। हर कोई हैरान रह गया। वजीर ने कहा, सुभान अल्लाह, ऐसी खुशबू तो वाकई कभी नहीं सूंघी। बादशाह की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हकीम ने वो कस्तूरी बादशाह के बदन पर लगाई। जादुई असर हुआ। सिर्फ कुछ ही पलों में बादशाह के शरीर से बदबू आनी बंद हो गई और वो कस्तूरी की खुशबू से महक उठे। बादशाह बहुत खुश हुए। कासिम, तूने कमाल कर दिया। मांग, क्या मांगता है? कासिम ने मौका देखा और कहा, जहांपनाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी अर्जी है। मेरे बाजार में एक अंधा फकीर है, अहमद, जो मिलावटी इत्र बेचकर लोगों को ठगता है और मेरी दुकान को बदनाम करता है। उसे शहर से निकाल दिया जाए और उसकी दुकान मुझे दे दी जाए। बादशाह उस वक्त एहसानमंद थे। उन्होंने बिना जांच किए हुक्म दे दिया, मंजूर है। उस अंधे को अभी गिरफ्तार करो और शहर से बाहर फेंक दो। कासिम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अब अहमद का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। सिपाही अहमद की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने अहमद को घसीटना शुरू किया। नन्ही जैनब रोती रही, सिपाहियों के पैरों में गिर गई, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। अहमद ने चिल्लाकर कहा, मुझे एक बार बादशाह के सामने पेश होने दो, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार ले गए। दरबार में अहमद को बादशाह के सामने फेंका गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, ए फकीर, तूने इतने बड़े व्यापारी कासिम पर इल्जाम लगाया और तू मिलावटी माल बेचता है। अहमद ने कांपते हुए कहा, सुल्तान, मैं अंधा हूं, बेईमान नहीं। जिस कस्तूरी से आपकी जान बची है वो मेरी है। कासिम ने उसे मेरी मासूम बेटी से धोखे से चुराया है। कासिम चिल्लाया, झूठ बोलता है ये पागल। सुल्तान, ये भिखारी ऐसी बेशकीमती कस्तूरी कहां से लाएगा? ये सिर्फ जलन की वजह से मुझे बदनाम कर रहा है। सुल्तान उलझन में पड़ गए। एक तरफ एक अमीर व्यापारी था जिसके पास गवाह और सबूत थे, दूसरी तरफ एक फटे हाल अंधा फकीर। सुल्तान ने कहा, अहमद, तेरे पास क्या सबूत है कि ये शीशी तेरी है? अहमद खामोश हो गया। उसके पास कोई लिखित सबूत नहीं था। शीशी भी अब कासिम के हाथ से बादशाह तक पहुंच चुकी थी। सबूत ना होने पर सुल्तान ने फैसला सुनाया, चूंकि तूने सबूत पेश नहीं किया और तूने शाही मेहमान कासिम की तौहीन की है, तुझे 50 कोड़े मारे जाएं और शहर से निकाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, इस अंधे के हाथों में अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। कोड़े की सजा नहीं, बल्कि झूठा कहलाने का दर्द उसे मार रहा था। उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, या रब्बुल आलमीन, तू तो सब देख रहा है। तेरी अदालत में गवाहों की जरूरत नहीं होती। आज मेरे सच की खुशबू को जाहिर कर दे। तभी दरबार में एक अजीब घटना घटी। जल्लाद ने अहमद को कोड़ा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक शाही बागीचे से शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड दरबार की खिड़कियों से अंदर दाखिल हो गया। हजारों मक्खियां भिनभिनाती हुई अंदर आ गई। दरबारी डर गए, बचाओ, हमला हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मक्खियों ने किसी को नहीं काटा। वो सारी मक्खियां सीधा उड़कर आईं और कासिम के चेहरे और कपड़ों पर बैठ गई। कासिम चिल्लाने लगा, हटाओ इन्हें, ये मुझे क्यों घेर रही हैं? दूसरी तरफ कुछ मक्खियां उड़कर अहमद के हाथों और उसकी फटी हुई जेब पर बैठ गई, जहां उसने वो शीशी रखी हुई थी और उसकी थोड़ी खुशबू रह गई थी।
वहां मौजूद बूढ़े सूफी बुजुर्ग आगे आए, जिन्होंने इलाज बताया था। रुको, ये अल्लाह का इशारा है। सूफी साहब ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, शहद की मक्खियां कभी गंदी या मिलावटी चीज पर नहीं बैठती, ये सिर्फ असली और पाक खुशबू पर जाती हैं। लेकिन गौर से देखिए, कासिम के ऊपर जो मक्खियां बैठी हैं वो उसे काट रही हैं, और अहमद के पास जो मक्खियां बैठी हैं वो सुकून से बैठी हैं। सूफी ने कासिम के पास जाकर सूंघा। बादशाह, कासिम के कपड़ों से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, लेकिन इसके हाथों से लहसुन और प्याज की बदबू आ रही है, क्योंकि सुबह इसने नाश्ते में यही खाया था। एक इत्र साज के हाथ कभी बदबूदार नहीं हो सकते। अगर इसने अपने हाथ से कस्तूरी बनाई होती तो इसके रोम रोम से खुशबू आती। फिर सूफी ने अहमद के पास गए। उन्होंने अहमद के खुरदुरे हाथों को सूंघा। इनके नाखूनों में और इनकी रूह में वो कस्तूरी रची बसी है। ये खुशबू एक दिन की नहीं, बरसों की मेहनत है। मक्खियां गवाह है कि बादशाह ने ये देखा तो उन्हें भी शक हुआ। उन्होंने कासिम से कड़ाई से पूछा, सच बोल कासिम, वरना मक्खियों से पहले मेरी तलवार तेरा फैसला करेगी। कस्तूरी बनाने का फॉर्मूला, तरीका बता। कासिम घबरा गया। उसे फॉर्मूला पता ही नहीं था। वो हकलाने लगा, वो मैंने बाजार से खरीदी थी। उसका झूठ पकड़ा गया। एक पल पहले उसने कहा था मेरे खानदान ने बनाई, और अब कह रहा खरीदी थी। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। धोखेबाज, तूने ना सिर्फ चोरी की बल्कि एक मासूम अंधे और उसकी बच्ची को रुलाया और बादशाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। बादशाह ने हुक्म दिया, कासिम की सारी दौलत जब्त कर ली जाए, इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाए और फिर काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने कासिम को पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। फिर बादशाह अपनी गद्दी से उतरे और अहमद के पास गए। अहमद अभी भी जमीन पर बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बादशाह ने अपने हाथों से अहमद को उठाया। मुझे माफ कर दो अहमद, मैंने आंखों वाले होकर भी अंधा फैसला किया और तुम अंधे होकर भी सच्चाई देख रहे थे। अहमद ने कहा, बादशाह सलामत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसने मेरी ज़ैनब की दुआ सुन ली, बस यही काफी है। सच कभी छुप नहीं सकता, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दोस्तों, अगर आपको अहमद के सब्र ने मुतासिर किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। बादशाह ने अहमद से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। कासिम की वो बड़ी दुकान आज से तुम्हारी है और शाही खजाने से तुम्हें इतना वजीफा मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन अहमद ने फिर वही किया जो एक खुददार इंसान करता है। उसने कहा, बादशाह, मुझे बड़ी दुकान नहीं चाहिए, मेरी छोटी झोपड़ी ही भली है। लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो शहर में एक ऐसा मदरसा और यतीम खाना बनवा दें जहां गरीब और यतीम बच्चों को हुनर सिखाया जाए ताकि उन्हें कभी भीख न मांगनी पड़े। बादशाह अहमद की सोच पर हैरान रह गए। उन्होंने ना सिर्फ मदरसा बनवाया बल्कि अहमद को शाही इत्रसाज का खिताब दिया। वक्त गुजरता गया। अहमद अब गरीब नहीं था, लेकिन उसका रहन सहन अब भी फकीराना था। उसकी बेटी ज़ैनब बड़ी हुई और बादशाह ने खुद उसकी शादी एक नेक नौजवान से करवाई। अहमद का बनाया हुआ इत्र पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि अहमद के इत्र में सिर्फ फूलों की नहीं बल्कि सब्र और ईमानदारी की खुशबू आती है। और कासिम, जेल से छूटने के बाद वो उसी बाजार में भीख मांगता नजर आया। वो हर आने जाने वाले से कहता, लालच मत करना भाई, लालच ने मुझे महलों से उठाकर सड़क की धूल बना दिया। सबक, अल्लाह पर भरोसा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह मक्खियों के जरिए मदद भेजता है। ईमानदारी की ताकत, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता। सच की खुशबू दीवारों को चीर कर बाहर आ जाती है। सब्र, अहमद ने शिकायत नहीं की, सब्र किया और अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी जो उसने मांगी भी नहीं थी। तो देखा आपने, लालच इंसान को कैसे बादशाह से फकीर बना देता है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी दबा दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। अगली वीडियो में एक और बड़े राज से पर्दा उठेगा। तब तक के लिए जुड़े रहें अल नूर स्टोरी के साथ। अगली कहानी इससे भी जबरदस्त है, यहां क्लिक करें।